नमस्कार मित्रों। मंगल अपनी उच्च राशि को छोड़ करके 23 फरवरी 2026 को शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है और मंगल राहु मिलकर के बनाने जा रहे हैं अंगारक योग, जो एक बहुत ही विस्फोटक योग माना जाता है, बहुत खतरनाक योग माना जाता है। यह जो योग है मंगल और राहु का, यह आप देखिए कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में कोई न कोई बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। मंगल को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मंगल किन चीजों का कारक है। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, युद्ध, जो है लड़ाई दंगा, क्रोध, दुर्घटना, भूमि, इन चीजों का कारक है। वहीं पर राहु अकल्पनीय क्षमता, यानी कि आपके मन में कोई भी भ्रम भर दे, कोई हवा भर दे कि हमको ऐसा काम करना है, और वो राहु है धोखा। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, क्रोध और भ्रम, ये जब दोनों मिल जाते हैं, जल्दीबाजी इनके अंदर बढ़ जाती है, तो ये घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से मंगल जैसे ही राहु के साथ मिलेगा तो कुछ राशियों के लिए यह विशेष नुकसानदायक होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में पहला लग्न 6, 8 और 12, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि से गोचर करता है या किसी राशि में प्रवेश करने जाता है तो इस चीज का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस राशि के ऊपर वह गोचर कर रहा, उस राशि के ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। साथ में जन्म कुंडली में 6ठा, 8वां और 12, ये जो घर है यह दुख के घर माने गए हैं, कष्ट के घर माने गए हैं। छठे घर को ऋण, रोग, शत्रु के नाम से जाना जाता है। 8वां घर आयु, दुर्घटना, दुख, गड्ढा, नुकसान, इसके लिए जाना जाता है। और 12वां घर खर्च के लिए, भय के लिए, दुख के लिए, बंधन के लिए, बीमारियों के लिए जाना जाता है। तो ये जो राशियां हैं वो कौन सी राशि है जिनको इस समय बहुत ज्यादा विशेष सावधानी बरतनी है, वह आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप मंगल को देखने जाएंगे तो मंगल एक युवा ग्रह है, उसको हम सेना नायक बोलते हैं, कमांडर। और मंगल को क्रोध में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रोधी होता है। उसका काम ही है हिंसा करना, मारधाड़, तोड़फोड़ करना, आगजनी, दुर्घटना, ऐसी चीजों का कारक है मंगल। और राहु को अगर देखने जाएंगे तो राहु क्या है? राहु है भ्रम, धोखा, अकल्पनीय जो चीजें हैं जिनके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा भ्रम हमारे दिमाग में डालना, यह राहु का काम है। तो देखिए यह जो योग बन रहा है वह मेष राशि से 11वें भाव में बन रहा। तो 11वां भाव जानते हैं कि इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। तो इतना ज्यादा इसका असर मेष राशि के जातकों के ऊपर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मंगल की जो दृष्टि है वह परिवार के ऊपर पड़ेगी। और यहां 7वीं दृष्टि उसकी संतान, बुद्धि, विद्या के ऊपर, और 8वीं दृष्टि ऋण, रोग, शत्रु के ऊपर। तो मेष राशि के जो जातक है वह अपने परिवार में बैलेंस बना करके रखे, धन का खर्च सीमित तरीके से करे और कर्ज किसी को ना दे, इस चीज का जरूर ध्यान रखे। वृषभ राशि से देखने जाएंगे तो यह योग 10वें घर में, उनके प्रोफेशन कर्म के घर में बनने जा रहा। तो एक कहावत है कि राहु 10 में और दुनिया बस में। मंगल भी वहां पर जो है दिग्बली माना जाता है। तो वृषभ राशि के लिए या व्यवसाय से संबंधित कुछ बड़ा कर सकता है, इसके लिए कुछ बड़ा लाभ दे सकता है। लेकिन यह एक विस्फोटक योग भी है। ऐसा भी न करें कि अचानक कहीं बड़ा पैसा लगा दें आप और पता चला कि पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा डूब गया। तो पैसे लगाते समय
अवश्य इस बात का ध्यान रखिए। बाकी वृषभ राशि के लिए यह एक बार फायदे कारक होगा, क्योंकि केंद्र में राहु भी अपने आप को अच्छा मानते हैं और मंगल तो दशम में दिग्बली माने ही जाते हैं। तो यह राहु और मंगल मिलकर के कुछ बड़ा कर सकते हैं। मिथुन, इस राशि के 9वें भाग्य भाव में जो है या योग बनने वाला है अंगारक योग। तो राहु वैसा भी धर्म कर्म से बाहर भागता है, धर्म कर्म उसको पसंद नहीं आता है, और मंगल तो है ही जल्दीबाजी। तो ऐसे समय में मिथुन राशि के जातकों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले और धर्म से दूर ना हटे। चाहे कुछ भी हो, आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय मिले वो धर्म से जरूर जुड़े रहें। अगर धर्म से जुड़े रहेंगे तो राहु आपको इतना ज्यादा तकलीफ, राहु और मंगल का युति नहीं देने वाला है। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कर्क राशि के 8वें भाव में आयु, दुर्घटना, नुकसान, गड्ढा, बीमारी, इसके घर में यह योग बनने जा रहा, गोचर करने जा रहे हैं मंगल। तो कर्क राशि के जातकों को खास करके अपने शरीर में कमर से नीचे का जो भाग है, पैर है, उंगलियां है, पैर के तलवे है, घुटने है, जंघा, इन चीजों को विशेष रूप से संभालना पड़ेगा। साथ ही परिवार में किसी भी प्रकार का वातावरण गर्म न होने पाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल में संबंध को संभाल करके रखना पड़ेगा। गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा। और कहीं भी पैसा यदि आप लगाते हैं तो उसको 100 बार सोचिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि 2 अप्रैल तक आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि 2 अप्रैल तक पूरी उम्मीद है कि आप डूब सकते हैं। परिवार में आपका वातावरण गर्म हो सकता है, अचानक कोई बड़ा धन खर्च हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों को सबसे ज्यादा संभलना पड़ेगा। और सिंह राशि के 7वें घर में बन रहा है। आप जानते हैं कि मंगल नाम सुनते ही शादी के लिए कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी शादी नहीं हो पाती, या जो परेशान है उनके लिए उनका दाम्पत्य, शादी तो हो गई लेकिन दाम्पत्य इतना खराब है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ पैसे अगर लगा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें, और दूसरा जो अपना लाइफ पार्टनर है घर का, उसके साथ भी रिलेशन को संभाल करके रखें। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो आपका छोटा मोटा उद्योग, बिजनेस, व्यवसाय रहेगा, उस चीज में आपको छोटी छोटी मुसीबतों का, छोटे छोटे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा सर दर्द, बुखार इत्यादि इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। कोई मार लग सकती है, ऊपर से गिरने का भय बन सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा कन्या राशि को बहुत ज्यादा संभल करके रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि के 8वें घर में जो है वो 6ठे घर में यह गोचर होने जा रहा है। और 6ठा घर जानते हैं कि ऋण रोग शत्रु का घर होता है, दुख का घर होता है। तो कन्या राशि के जातकों को सबसे ज्यादा शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में किसी मैटर में फालतू में न उलझे, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कर्ज लेने से बचे और कर्ज देने से भी बचे। हड्डियों में, स्किन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मांसपेशियों में जकड़न या खिंचाव का ऐसा अनुभव हो सकता है। छोटी मोटी कोई दुर्घटना भी होने की उम्मीद पाई जा सकती है। इसके अलावा तुला राशि की बात करें तो आपके 5वें भाव में, 5वां भाव संतान का है, विद्या का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का है, अचानक लाभ का है। तो वो त्रिकोण में भी आता है, तो अचानक आपको लाभ भी हो सकता है। और राहु के लिए तो अच्छी राशि है ही तुला।
और मंगल भी त्रिकोण में जाने के बाद हो सकता है कि इतना ज्यादा ये ना करे, लेकिन आपके मन को उद्विग्न बना देंगे, आपके मन में क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए मन को आप संभालिए। वृश्चिक राशि के चौथे घर में गोचर करेंगे, आपके माता जी के स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और आपके लिए भी खासम खास आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल चौथे घर में गोचर करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि से, और वहां पर राहु पहले से विद्यमान है, तो बहुत बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। कोई जमीन जायदाद से जुड़ा, गाड़ी से जुड़ा, घर से, मां से जुड़ा, फेफड़े से जुड़ा, छाती से जुड़ा, इन चीजों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं, इसलिए खास करके आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि के लिए यह योग अच्छा साबित होगा, एक तीसरे घर में बनने वाले हैं, तीसरे घर में मंगल का भी अच्छा योग होता है और राहु का भी अच्छा योग होता है, तो धनु राशि के जातकों के लिए इतना ज्यादा कोई ये तकलीफदायक योग नहीं बनेगा। मकर राशि के लिए भी थोड़ा परिवार में उथल पुथल कर सकता है, बाकी धन अचानक खर्च कर सकता है। मकर राशि के लिए भी कुछ इतना ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि मकर राशि से दूसरे घर में यह बनने जा रहा कुंभ राशि, जिसके लग्न में ही बन रहा है यह गोचर, तो कुंभ राशि को भी बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अचानक बड़ा तनाव ये देने वाले हैं। अचानक आपको घर से विमुख कर देंगे, हो सकता है कि आप जहां रह रहे हो उससे हटा करके कहीं और ले जा रहने के लिए स्थान परिवर्तन करा दें। बिजनेस में आपके कोई बदलाव के लिए बार बार ये उस्काएं आपको, उसका भी असर आपके ऊपर गिरेगा। स्वास्थ्य के ऊपर आपके इसका असर ज्यादा गिर सकता है, तो आप स्वास्थ्य का अच्छा विशेष ध्यान रखें, मन को अपने एकाग्र रखने का प्रयास करें। और सबसे अंत में मीन राशि, जिसके 12वें घर में यह गोचर बनने जा रहा है, जो 12वां घर बंधन का है, नींद का है, पति पत्नी की रिलेशन का है, खर्च का है, विदेश का है, तो आपके कई चीजों में यह मुसीबत डालेंगे। आपके पैरों में, तलवों में, घुटने से नीचे तकलीफ दे सकते हैं, खर्च अधिक करा सकते हैं, आपके स्किन से संबंधित हड्डियों के जोड़ जो है, हड्डियों से संबंधित तकलीफ दे सकते हैं, नींद की समस्या दे सकते हैं, आपके आंखों से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, साथ में विदेश में आपके धन को फंसा सकते हैं, या हो सकता है विदेश भेज करके आपका काम न दे आपके लिए और वहां किसी तरह से मुसीबत पैदा कर दें। आपके शोल्डर्स इत्यादि जो है इनमें यह तकलीफ दे सकते हैं, तो मीन राशि के जातकों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसका रेमेडीज जो है, करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए, खास करके जैसे हमने बताया कि कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ, ये 4 राशियों के जातकों के लिए क्या करना है। तो राहु, तो देखिए कुंभ राशि एक ऐसी राशि है कि इस राशि में जाने के बाद हर ग्रह, कोई भी ग्रह, अच्छा बुरा जो भी ग्रह हो, क्रूर हो, शुभ हो, जैसा भी ग्रह हो, उसको कोई न कोई परिणाम हर हाल में देना ही देना है, क्योंकि यह राशि शनि देव की है, न्याय के देवता की राशि है। तो कुंभ राशि में जो भी ग्रह जाता है वहां उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो जब मंगल और राहु ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि विश्व के साथ साथ सबसे ज्यादा अपने देश में आपको बहुत बड़ा उपद्रव देखने के लिए मिल सकता है। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा विस्फोटक परिणाम होगा, जो बहुत समय तक याद किया जाए। क्यों? क्योंकि राहु से ठीक दूसरे स्थान में शनि विराजमान है, और जहां शनि न्याय के देवता है, और शनि से ठीक जो है 12वें घर में राहु और मंगल पहुंच रहे हैं। तो युद्ध का जो आगाज है, विस्फोट का जो आगाज है, यह दोनों ग्रह करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या समय क्या दिखाता है। तो इसके लिए जो है आपको रेमेडी में करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा से ज्यादा करिए, साथ में पृथ्वी को नमस्कार करिए, धरती माता को सुबह उठ करके, और गाय की सेवा, ये 3 काम अवश्य कीजिए।
जिससे इनका जो प्रभाव है वह भी कम रहेगा और आपको इनसे मिलने वाले जो दुष्परिणाम है उसमें भी कमी आएगी। नमस्कार।